नमस्कार भक्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने आध्यात्मिक चैनल साम सदाशिव में। अब तक आपने जाना सृष्टि का जन्म कैसे हुआ, सृष्टि का विस्तार कैसे हुआ और कर्म के रहस्यों के बारे में। आज अध्याय 3 में हम जानेंगे भगवान शिव की प्रथम लीला, उनकी दिव्य शक्ति सती का जन्म और वह घटना जिसने संपूर्ण ब्रह्मांड को हिला दिया, दक्ष यज्ञ का विनाश। तो आइए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले प्रजापतियों में एक महान राजा थे, दक्ष। वे ब्रह्मा जी के पुत्र थे, अत्यंत विद्वान, यज्ञों में निपुण, परंतु उनके भीतर एक दोष था, अहंकार। दक्ष का मानना था कि शिव एक साधारण तपस्वी हैं, शमशान में रहने वाले, भस्म धारण करने वाले, और इसी कारण वे शिव का अपमान करते थे। राजा दक्ष की पत्नी का नाम था प्रसूति और उनकी पुत्री के रूप में जन्म हुआ सती का। वह कोई सामान्य कन्या नहीं थी, वह स्वयं आदि शक्ति का अवतार थी। जन्म से ही उनका मन केवल एक ओर झुका था, भगवान शिव की ओर। उन्हें शिव से अटूट प्रेम था, बिना मिले, बिना देखे, लेकिन आत्मा से जुड़ा हुआ प्रेम। जब सती बड़ी हुई तो उन्होंने अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या की। घनघोर तप, मौन उपवास, साधना, आखिरकार भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने सती को पत्नी के रूप में स्वीकार किया। इस प्रकार हुआ शिव सती का पवित्र विवाह, सृष्टि का सबसे दिव्य मिलन। लेकिन दक्ष यह विवाह स्वीकार न कर पाए, उनका अहंकार आहत हो गया। कुछ समय बाद राजा दक्ष ने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया। देवता, ऋषि, गंधर्व, अप्सराएं, सभी को आमंत्रण भेजा गया, पर एक नाम जानबूझकर नहीं जोड़ा गया आमंत्रण में, वह था भगवान शिव का। अपने अहंकार में दक्ष ने अपनी पुत्री सती को भी नहीं बुलाया। यह शिव का खुला अपमान था। जब सती को यह बात पता चली तो वे अत्यंत दुखी हुई। वो बोली, वे मेरे पिता हैं, चाहे उन्होंने आमंत्रण ना भेजा हो, पर पुत्री को जाने से कोई कैसे रोक सकता है। शिव ने बहुत मना किया, पर सती नहीं मानी। सती यज्ञ स्थल पहुंची, पर वहां सब शांत नहीं था। हर ओर शिव की निंदा हो रही थी। दक्ष बोले, तुमने एक भिखारी से विवाह कर हमारे कुल को कलंकित कर दिया है। यह शब्द सती के हृदय में तीर की तरह लगे। सती बोली, जिसे तुम तुच्छ कह रहे हो वही इस ब्रह्मांड का आधार है, पर दक्ष नहीं माने। अपमान से व्यथित होकर सती ने प्रज्वलित अग्निकुंड के पास जाकर कहा, जब पिता ही सम्मान ना दे तो ऐसे शरीर का क्या उपयोग। और सती ने स्वयं को योगाग्नि में समर्पित कर दिया। पूरा देवलोक कांप उठा, धरती, आकाश, दिशाएं कांप गई। यह केवल एक शरीर नहीं था जो जला, यह पूरी सृष्टि का संतुलन हिला देने वाला दृश्य था। जब शिव को पता चला कि सती अब इस दुनिया में नहीं रही तो वे क्रोध से नहीं, शोक और तांडव से भर उठे। उनकी जटाओं से उत्पन्न हुआ वीरभद्र। उन्होंने उसे आदेश दिया, जाओ और जाके दक्ष यज्ञ का विनाश कर दो। वीरभद्र अपनी सेना के साथ पहुंचे और पूरे यज्ञ को भस्म कर दिया। यही था शिव तांडव का आरंभ। भक्तों, शिव पुराण के अध्याय 3 में हमने सीखा, अहंकार का अंत विनाश होता है, प्रेम आत्मा से जुड़ा होता है, सती शक्ति का प्रतीक है और शिव न्याय और संतुलन के रक्षक हैं। लेकिन यह कथा यहाँ समाप्त नहीं होती। अगले अध्याय में हम जानेंगे सती के शरीर के 51 शक्तिपीठों में गिरने की कथा, शिव का तांडव और शिव शक्ति का नया अवतार। इसे मिस मत कीजिएगा। अपडेट्स से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने प्यारे से चैनल साम सदाशिव को। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर करें। हर हर महादेव।